वेलकम स्टूडेंट। आज हम देख चेंज द वॉइस। तो पहले हम उसके कुछ रूल समझ लेते हैं। देयर आर 6 रूल्स इन द चेंज द वॉइस। तो सबसे पहले हमें बिगिनिंग द सेंटेंस, हमें सेंटेंस की किससे तो भी शुरुआत करनी है और वो ऑब्जेक्ट रहता है। आजकल के न्यू बोर्ड पैटर्न के अनुसार हमें हर वक्त शुरुआत किससे करनी है सेंटेंस की, वो हमें ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है। तो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हमें सेकंड स्टेप पर हमें क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। यदि क्वेश्चन में V1 रहता है तो आंसर में एम इज आर आएगा सेकंड स्टेप पर। यदि क्वेश्चन में V2 है तो वॉज या वेयर आएगा। यदि क्वेश्चन में हैव, हैज, हैड या फिर शॉल, विल, हैव के साथ यदि V3 है तो क्वेश्चन में हैव, हैज प्लस बीन आएगा। यदि क्वेश्चन में एम इज आर या फिर वॉज, वेयर प्लस V4 है तो आंसर में हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग आएगा। और यदि क्वेश्चन में शॉल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, मस्ट, माइट है प्लस V1 है तो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब प्लस बी आएगा। यहाँ पे इन सेकंड स्टेप पर आइदर क्वेश्चन में तुम्हें V1 दिखेगा या V2 या फिर ए बॉक्स दिखेगा। इस बॉक्स में से कोई वर्ड दिखेगा, हैव, हैज, हैड, शॉल, विल, हैव या फिर एम इज आर, वॉज, वेयर या फिर शॉल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, मस्ट, माइट। इनमें से कोई तुम्हें एक दिखेगा तो हमें ये उसके नेक्स्ट वाले हमें चेंज हमें करने हैं। और यहाँ पे तुम्हें एक वर्ड दिख रहा सेम ग्रुप, यानी क्वेश्चन में यदि हैव, हैज आता है तो आंसर में भी हैव या हैज आएगा। क्वेश्चन में यदि हैड आता है तो आंसर में हैड आएगा। क्वेश्चन में यदि शॉल या फिर विल हैव आता है तो आंसर में शॉल या विल हैव आएगा। सेम एज यदि क्वेश्चन में एम, इज, आर आता है तो आंसर में या तो एम आएगा, इज आएगा या फिर आर आएगा। यदि क्वेश्चन में वॉज या वेयर आता है तो आंसर में या तो वॉज आएगा या फिर वेयर आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, सेम वर्ड, यानी क्वेश्चन में यदि कैन आता है तो आंसर में कैन, क्वेश्चन में कुड आता है तो आंसर कुड, क्वेश्चन में यदि वुड, शुड, मे, मस्ट, माइट इनमें से कोई आता है तो आंसर में भी वही वर्ड सेम आएंगे। बट हमें यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, जनरली शॉल और विल इनका रूल क्या है, आई और वी के साथ ही शॉल आता है, बाकी सभी के साथ क्या आता है, विल आता है। जब हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे तब ये रूल आपको और अच्छे से समझ जाएंगे। थर्ड स्टेप पर हमें क्या लेना है, क्रियापद का थर्ड फॉर्म। उसके बाद यदि सेंटेंस में कुछ रिमेनिंग सेंटेंस बचता है तो हमें V3 के बाद यानी बाय के हमें पहले लेना है। फिर हमें फोर्थ रूल के बाद हमें बाय ए वर्ड हमें अपने मन से लेना है। और फिर 6 इस पर हमें द्वितीय विभक्ति लेनी है, यानी सब्जेक्ट की हमें ऑब्जेक्टिव केस लेनी है। आई का मी हो जाएगा ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का अस। और यदि पर यू का यू ही रहेगा, इट का इट, राम का राम और पेन्स का पेन रहेगा। यानी कौन से, यदि ए सर्वनाम आते हैं और इसके अलावा कोई भी नाम आता है, किसी का नाम आता है तो वो एज इट इज रहेगा। तो चलो हम सेंटेंस सॉल्व करते हैं। सेंटेंस पर से एक रूल और अच्छे से हमें क्लियर होते जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, द बॉडी कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑफ इट्स फंक्शन। सबसे पहले उन्होंने कहा है री यानी फिर से, राइट यानी लिखो, फिर से लिखना है क्या, सेंटेंस बिगिनिंग विथ, और उसकी शुरुआत किससे करनी है, किसके साथ करनी है, विथ यानी साथ, किसके साथ करनी है, एनी ऑफ इट्स, यानी एनी ऑफ इट्स से हमें क्या करनी है, शुरुआत करनी है, या फिर और नॉन ऑफ, या फिर नॉन ऑफ से हमें शुरुआत करनी है। तो हम शुरुआत किससे करेंगे, एनी ऑफ इट्स, और एनी ऑफ इट्स से हम फिर फुल स्टॉप तक का हम सेंटेंस पूरा लिखेंगे। ओके चलो, फर्स्ट रूल हो गया, हमने एनी ऑफ इट्स फंक्शन ये पूरा हमने सेंटेंस एज पर दी इंस्ट्रक्शन इन दी ब्रैकेट उसके हिसाब से हमने लिख लिया। उसके बाद यानी हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या कहता है, हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है। क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिख रहा, कैन। तो जब भी कैन आएगा कैन के साथ ऑलवेज V1 आएगा। तो ये कैन है और कैन के साथ क्या है, V1 है। यहाँ पे इस स्टेप पर हम क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस बी आएगा। और यहाँ पे क्या रूल
ये रूल क्या कहता है, जो वर्ड क्वेश्चन में रहेगा वही वर्ड आंसर में आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, कैन बी। ओके, कैन था इसलिए आंसर भी हमने क्या लिखा, कैन लिखा, और फिर उसके साइड में क्या लगाया हमने, बी। देखो कैन बी। अब उसके बाद थर्ड रूल क्या कहता है, हमें क्या लेना है, V3, है ना। तो क्वेश्चन में देखो क्या है, ये V1 है, V1 का V3 क्या हो जाएगा, परफॉर्म ईडी। ए रेगुलर वर्ब है इसलिए इसे ईडी लगेगा। ओके, ये क्या हो गया, परफॉर्म, ये V1 का ये क्या हो गया, V3। ये V1 है और ये क्या हो गया, V3। चलो फिर उसके बाद क्या करना है, रिमेनिंग सेंटेंस। यदि क्वेश्चन में यदि कोई रिमेनिंग सेंटेंस है तो सेंटेंस का कौन सा पोर्शन बचा है तो हम कहाँ पे लेंगे, V3 के बाद। अब हमने क्या किया, वो पहले हम अंडरलाइन कर बॉक्स कर लेते, हमने ए भी लिखा, कैन नॉट भी आ गया और परफॉर्म भी आ गया, यानी इस सेंटेंस में और कोई एक्स्ट्रा रिमेनिंग सेंटेंस बचा हुआ नहीं है। ये क्या है, ये पूरा ये है सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के पहले आने वाले सभी वर्ड जनरली सब्जेक्ट ही होते हैं। क्या, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हम सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना, सब्जेक्ट कैसे समझना, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के पहले आने वाले सभी वर्ड को सब्जेक्ट ही समझते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, क्रिया करने वाला। चलो ठीक है, ये हमें पीछे में लेना, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, पेरेंट्स। ओके, तो अब हमें ये परफॉर्म हो गया, रिमेनिंग सेंटेंस ये नहीं है इसलिए हमें यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, फिफ्थ में बाय लिखेंगे। ओके, बाय लिख लिया। अब कौन सा रूल बचा है, सिर्फ अब बचा है S2, सब्जेक्ट की द्वितीय विभक्ति, यानी सब्जेक्ट हमें एज ऑब्जेक्ट लिखना है। S1 यानी सब्जेक्ट, S2 यानी सब्जेक्ट की द्वितीय विभक्ति ग्रामर की लैंग्वेज में। तो हम इतने ग्रामर में नहीं जाएंगे, जस्ट हम इजी वे से हम उसे करना सीखेंगे। द बॉडी, ये नाम है, कॉमन नाउन है, जैसे कि राम का राम होता है, पेंस का पेंस होता है, उसी तरह से द बॉडी एज इट इज हम पीछे में लिखेंगे द बॉडी, और हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर तैयार हो गया पूरा। एनी ऑफ इट्स फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द बॉडी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट में जो कहा गया है उससे हमें सेंटेंस की शुरुआत करनी है। तो ब्रैकेट में कहा गया था ए, तो हमने फुल स्टॉप तक के जनरली फुल स्टॉप तक की हमें लिखना पड़ता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ तक के कहा तो मैंने जनरली फुल स्टॉप तक की हमें लिखना पड़ता है, इसलिए हमने पूरा सेंटेंस हमने फुल स्टॉप तक के लिख लिया। फिर उसके बाद सेकंड रूल क्या कहता है, कैन है और उसके साथ V1 है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लिया प्लस उसके साथ क्या लिया, बी लिया। नॉट तो कुछ नहीं है, नॉट क्वेश्चन में आया है इसलिए नॉट हम उसके साथ में रखेंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, V3 किया। ये परफॉर्म V1 था, परफॉर्म का हमने क्या किया, V3 किया। उसके बाद हमने रिमेनिंग सेंटेंस, हमारे इसमें कुछ था ही नहीं, रिमेनिंग सेंटेंस अपने इसमें था नहीं, इसलिए हमने रिमेनिंग सेंटेंस कुछ नहीं लिया नहीं। देन हमने क्या यूज किया, बाय। फिफ्थ रूल क्या कहता है, बाय। और सबसे लास्ट में हमने ये था, ये है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हमने किया ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, यानी हमने S1 का किया S2। यहाँ पे S1 है क्योंकि एक नाम है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, द बॉडी। इस तरीके से हमने ये किया। तो फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट हमने सेंटेंस एज इट इज लिखा, फर्स्ट हमने ब्रैकेट के अनुसार सेंटेंस की शुरुआत की। सेकंड रूल हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। देन थर्ड इस पर हमने V3 किया। देन फोर्थ रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर हमने फिफ्थ रूल यहाँ पे बाय किया, बाय यूज किया। देन सिक्स रूल हमने उसकी द्वितीय विभक्ति ली और इसकी द्वितीय विभक्ति सेम है। इस तरह से 6 रूल हमने अप्लाई किए और हमारे सेंटेंस से तैयार हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यानी ये सभी सेंटेंस प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के हैं। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं। पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन द नेम्स ऑफ गॉड। अब यहाँ पे हमें शुरुआत किससे करनी है, यहाँ पे हमें शुरुआत किससे करनी है, द नेम ऑफ गॉड्स। तो हम पूरा लिखेंगे द नेम ऑफ गॉड्स, फुल स्टॉप तक के पूरा लिख लेना। चलो ठीक है, जनरली फुल स्टॉप तक ही हमें लिखना पड़ता है, तो हम पहले लिख लेंगे। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, V1 दिख रहा है।
अब हमने ये V1 किस पर से पहचाना? क्वेश्चन में हैव, हैज, कैन, कुड, वुड, शुड, में, मस्ट, माइट, इज कुछ भी नहीं। तो ऐसे वक्त तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ या तो V1 दिखेगा या फिर V2, और एक गिव क्या है? V1 है। गिव, गिवन, ये V1 है, इसलिए हम V1 है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? या तो M आएगा, इज आएगा या फिर R आएगा। अब यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V1 है, इसलिए या तो M आएगा, इज आएगा या फिर R आएगा। ओके, अब देखो नेम्स ऑफ गॉड से अनेक वचन है, इसलिए क्या आएगा? R आएगा। एक वचन रहता तो इज आता, और यहाँ पे यदि यहाँ पे I होता तो M आता, ठीक है। और ये अनेक वचन, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? R आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट रूल फिर क्या कहता है? ये तो फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया। चलो थर्ड रूल हमें फिर क्या लेना है? V3 यूज करना है। तो गिव का V3 क्या हो जाएगा? गिवन, तो लिख लेते हैं गिवन। अब यहाँ पे कौन सा फोर्थ, इस पर देखो। अब हमें रिमेनिंग सेंटेंस लिखना है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा क्या क्या हमने लिखा है। द नेम्स ऑफ गॉड हो गया, द गिवन हो गया, ठीक है। अब रिमेनिंग सेंटेंस कौन सा बचा है? ए है रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है। ए क्या है? रिमेनिंग सेंटेंस। ए तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला वर्ड ऑलवेज सब्जेक्ट रहेगा, और इसे हमें सबसे कहाँ पे लेना है? पीछे में लेना है, 6 नंबर पर हमें लेना है। ए फर्स्ट वाला वर्ड ऑलवेज क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट हमें एज ऑब्जेक्ट करके पीछे में लेना है। तो चलो अब यहाँ पे देखो, द नेम्स ऑफ गॉड्स आर गिवन। गिवन के बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है? फोर्थ स्टेप पर ये V3 हो गया, ये हो गया V3 की स्टेप हो गया। अब हमें यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड्स लिखने हैं, यानी रिमेनिंग सेंटेंस लिखना है, फिर बाय, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे? हम पेरेंट्स लिखेंगे। तो एक साथ हम लिख लेते हैं। ओके, चलो हो गए। फिर टू देयर चिल्ड्रेन, रिमेनिंग सेंटेंस हमने लिख लिया, टू देयर चिल्ड्रेन। ये टू इसलिए आया है कि इस टू की वजह से इस सेंटेंस का मीनिंग ग्रामेटिकली पूरा हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे टू लिया है। टू देयर चिल्ड्रेन बाय पेरेंट्स। चलो हो गया सेंटेंस पूरा। देखो अब हमने किस रूल्स के हिसाब से किया है। फर्स्ट हमने सेंटेंस की शुरुआत की यहाँ तक के, फिर हमने R लिया, सेकंड रूल R लिया, देन थर्ड रूल V3 लिया, उसके बाद हमने रिमेनिंग सेंटेंस लिया, उसके बाद हमने बाय लिया, और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने लिया S2। फर्स्ट रूल beginning the sentence, then second rule helping verb, third rule V3, fourth rule remaining sentence, fifth rule by, और sixth rule S2। चलो समझ में आया? समझा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस और हम सॉल्व करते हैं। ओके, चलो थर्ड सेंटेंस सॉल्व करते हैं। वी प्लांटेड फ्लावरिंग बुशेस। सेंटेंस की शुरुआत हमें किससे करनी है? फ्लावरिंग द बुशेस, फर्स्ट रूल। तो चलो सेंटेंस लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, वुड, शुड, मे, मस्ट, माइट कुछ भी नहीं आया है। ऐसे वक्त आपको या तो V2 दिखेगा या फिर V3। तो यहाँ पे लगा है ED, तो क्या हो जाएगा? ये V2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये क्या आएगा? या तो यहाँ पर या तो वॉज आएगा या फिर वेयर आएगा। पर यहाँ पे देखो अनेक वचन है, बुशेस, फ्लावरिंग बुशेस, तो एस लगा है तो अनेक वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? वेयर आएगा। सेकंड रूल हो गया, तो चलो वेयर लिख लेते हैं। ओके, अब फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड हो गया, फिर हमें V3 पे थर्ड रूल में क्या करना है? हमें V3 प्लांटेड का V3 क्या हो जाएगा? प्लांटेड, प्लांटेड, इसका V3 भी क्या हो जाएगा? प्लांटेड ही हो जाएगा। तो 2 और V3 इनका सेम ही है। एक क्वेश्चन के मन में आ रहा होगा, सर यहाँ पे प्लांटेड और यहाँ पे प्लांटेड, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3 कैसा? अब एक बात ध्यान में रखो, जब भी ED वाला वर्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो V2 हो जाएगा, और यदि वो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, यदि वो कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वेयर, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। ध्यान में आया? यदि ED वाला वर्ड सिंगल आता है तो वो V2 रहेगा। यदि ED वाला वर्ड किसी
हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो ऑटोमेटिकली वो V3 होगा, इसलिए यहाँ पे प्लांटेड क्या है, V3 है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर आते हैं अपने वॉइस के रूल्स पर। अब थर्ड रूल हो गया। अब फोर्थ देखो, रिमेनिंग सेंटेंस। अब यहाँ पे कुछ रिमेनिंग बचा है क्या देखते हैं। फ्लावरिंग बुशेस हमने लिख लिया, प्लांटेड भी लिख लिया। अब सिर्फ एक ही वर्ड है और ये फर्स्ट वाला वर्ड ऑलवेज क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। फर्स्ट वाला वर्ड ऑलवेज सब्जेक्ट रहेगा। तो अब यहाँ पे फोर्थ रूल यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, तो डायरेक्ट अब हम फिफ्थ रूल लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय, और वी का क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय, और बाय के बाद हमें क्या लिखना है, वी। वी का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वी का क्या होता है, अस। हम वी का क्या होगा, ए वी सब्जेक्ट है, तो हमें इसको पीछे में लेके जाना है, और इसलिए वी का क्या हो जाएगा, अस। तो चलो हम आंसर लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाय अस फ्लावरिंग बुशेस वेयर प्लांटेड बाय अस। तो देख लेते फिर से हम, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, फ्लावरिंग बुशेस बिगिनिंग द सेंटेंस। फिर हमने यहाँ पे वेयर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में V2 था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, वेयर लिया। क्वेश्चन में V2 था इसलिए हमने वेयर लिया, और इस V2 का फिर बाद में थर्ड रूल क्या कहता है, हमें क्या करना है, यहाँ पे V3 करना है। ये हो गया थर्ड रूल। फिर उसके बाद फोर्थ रूल यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, फिर हमने बाद में बाय फिफ्थ रूल किया, देन उसके बाद S2 V का क्या हो गया, बस हो गया। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ओके, फोर्थ सेंटेंस सॉल्व करते हैं। पीपल जनरली अज्यूम दैट मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। सेंटेंस की शुरुआत हमें किससे करनी है, मनी ब्रिंग्स से। तो फर्स्ट रूल के हिसाब से हम शुरुआत करेंगे, मनी ब्रिंग्स से हम शुरुआत करेंगे। चलो ओके, तो हमने मनी ब्रिंग्स से शुरुआत की, और हैप्पीनेस तक के फुल स्टॉप तक के हमने सेंटेंस से लिखा। उसके बाद सेकंड रूल हम क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखो, अज्यूम सबसे पहले फोर्थ सेंटेंस में आपको कौन सा भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, एम इज आर वाज वेयर हैव हैज कैन कुड वुड शुड में मस्ट माइट नहीं दिख रहा है, तब आपको या तो वहां पे V1 दिखेगा या फिर V2। तो ये अज्यूम क्या है, ये V1 है। अज्यूम क्या है, V1, इसलिए यहाँ पे या तो एम आएगा, इज आएगा, या फिर आर आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एम इज आर में से कोई तो भी एक लिखना है। तो अब यहाँ पे देखो, हैप्पीनेस जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4, हम इसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, है ना। ये क्या है, एक वचन है। मनी ऑलवेज, पैसा ऑलवेज, मनी ऑलवेज क्या है, एक वचन है। अब देखो, मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, मनी ऑलवेज क्या रहेगा, एक वचन, ठीक है। इसलिए अब तुम कहोगे सर मनी तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, यस यू आर राइट, बट आफ्टर दैट मनी क्या है, एक वचन है। तो मनी के लिए क्या आएगा, यहाँ पे मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस से एक वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ईज आएगा। चलो लिख लेते, ईज, एम इज आर में से क्या आएगा, ईज आएगा। अब उसके बाद, अब यहाँ पे देखो, ये जो जनरली वर्ड है ना, जनरली हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐसे जनरली वगैरह वर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, जनरली। ऐसा क्यों, क्योंकि जनरली वगैरह वर्ड इनका एक ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ऐसे वर्ड आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जनरली लिख लेंगे। इस रूल का यहाँ पे कुछ उल्लेख नहीं है, जस्ट ये वर्ड यहाँ पे आया है, इसलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जनरली वगैरह वर्ड जो ऐसे वर्ड है वो LY वाले वर्ड किसके बाद आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जनरली ये लिख लेंगे। ओके, और इसके बाद के भी सेंटेंस में जरा ध्यान रखना, यदि ऐसे कौन से वर्ड आते हैं तो हमें वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमें क्या यूज करना है, V3। अब अज्यूम का V3 क्या हो जाएगा, अज्यूम का V3 हो जाएगा ED, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब्स है। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, अज्यूम। ओके, चलो अब हमने क्या क्या लिख लिया हम देख लेते हैं, तो हमें रिमेनिंग सेंटेंस हम लिख सकेंगे। मनी ब्रिंग्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जनरली हो गया, अज्यूम भी हो गया।
अब क्या बचा है, दैट, दैट टू वगैरह ऐसे वर्ड आंसर में नहीं आएंगे, दैट टू ऐसे वर्ड आंसर में नहीं आएंगे। अब उसके बाद हम क्वेश्चन में रहते हैं तो आंसर में अब ऐसे वर्ड जनरली हम यूज नहीं करते हैं। तो मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस इज जनरली अज्यूम, रिमेनिंग सेंटेंस है ही नहीं तो अब हम क्या यूज करेंगे, बाय, और बाय के बाद हम क्या लिखेंगे, पीपल। सब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, पीपल। जैसे का राम है, पेन्स का पेन है, वैसे पीपल का पीपल ही रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस इज जनरली अज्यूम बाय पीपल। आप ये जनरली यहाँ पे भी लिख सकते हो, अज्यूम जनरली बाय पीपल मीन्स मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस इज अज्यूम जनरली बाय पीपल, बट दिस सेंटेंस इज मोर करेक्ट, मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस इज जनरली अज्यूम बाय पीपल। तो समझ लेते हैं फर्स्ट रूल, हैप्पीनेस तक के हमने सेंटेंस लिख लिया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हमने फिर क्या किया, इज यूज किया। फिर ये तो एडिशनल ये वर्ड यहाँ पे आया था इसलिए एल वाई वाले वर्ड हम जनरली इज के बाद लिखते। उसके बाद हमने V3 का रूल, अज्यूम का क्या हो गया, ये अज्यूम का हमने V3 कर लिया, अज्यूम, ओके, अज्यूम का हमने V3 कर लिया। उसके बाद फोर्थ रूल, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेंटेंस नहीं है, रिमेनिंग एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फिफ्थ बाय यूज किया और लास्ट में हमने S2। तो हमारे ध्यान में ये आ रहा है कि ए रिमेनिंग सेंटेंस का रूल कभी अप्लाई होगा या फिर कभी अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे हमने और एक ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। जनरली जैसे वर्ड हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करने हैं, और सेकंडली दैट जैसे वर्ड हमें आंसर में नहीं लेने हैं। चलो फिफ्थ सेंटेंस सॉल्व करते हैं। हमें शुरुआत किससे करनी है, हिस्ट्री, इस वर्ड से हमें सेंटेंस लिखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब फर्स्ट रूल हो गया, हिस्ट्री हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिख रहा है R+V4, R+V4 यानी एम इज R प्लस V4, हमें ए रूल दिख रहा है, एम इज R प्लस V4। तो आंसर में क्या आएगा, सेम ग्रुप, वही ग्रुप आएगा। यहाँ पे या तो एम आएगा, इज आएगा या फिर आर आएगा, और साथ में क्या आएगा, बीइंग आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिस्ट्री, हिस्ट्री एक वचन है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, इज आएगा। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बीइंग, ये तो लिखना ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे क्या आएगा, या तो एम आएगा, इज आएगा या फिर आर आएगा। हिस्ट्री एक वचन है इसलिए क्या आएगा, यहाँ पे इज आएगा। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बीइंग। ये आपको ध्यान में आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, एम इज आर प्लस V4 है, प्लस V4, इसलिए हमने आंसर में क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वही कौन सा, एम इज आर में के ग्रुप में का, या तो एम आएगा या फिर इज आएगा या फिर आर आएगा। एक वचन इसलिए इज आया। यदि यहाँ पे वॉज या वेयर रहता, यदि क्वेश्चन में यहाँ पे वॉज या वेयर रहता तो यहाँ पे आंसर में क्या आता, या तो वॉज आता या फिर वेयर आता। एक वचन इसलिए वॉज आता, अनेक वचन रहता तो वेयर आता, क्योंकि सेम ग्रुप। क्वेश्चन में एम इज आर रहेगा तो आंसर में क्या आएगा, या तो एम या तो इज या तो आर। यदि क्वेश्चन में वॉज या वेयर रहता है तो आंसर में क्या आएगा, वॉज आएगा या फिर वेयर आएगा। अब आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में क्या आया, आंसर में क्या है, इज है, आंसर में क्या आया है, इज, क्वेश्चन में क्या है, आर। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक वचन है इसलिए यहाँ पे इज आया है, तो यहाँ पे एम इज आर का ग्रुप है, इस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें V3 लेना है। अब मेकिंग का V3 क्या हो जाएगा, मेक, मेड, मेड, ये इरेगुलर वर्ब्स में आते हैं इसलिए इसका V3 क्या हो जाएगा, मेड। ओके, अब यहाँ पे हम रिमेनिंग सेंटेंस क्या है, तो यहाँ पे मेकिंग हमने क्या क्या लिख लिया, आर मेकिंग हिस्ट्री सब कुछ लिख लिया, और हमने ए वाला इतना हमारा बाकी है। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, VA क्या है, कर्ता है। इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री, तो आज भारत में हम इतिहास बना रहे हैं। तो ये V क्या हो गया, यहाँ पे कार्य करने वाला कौन है, वी, हम,
तो वी क्या हो गया, कर्ता हो गया। ये सेंटेंस इस तरह से भी लिख सकते थे, वी आर मेकिंग हिस्ट्री इन इंडिया टुडे। ए इन इंडिया टुडे लास्ट में भी ले सकते थे, बट ये बोर्ड के क्वेश्चन है, कंफ्यूजन के लिए इन्होंने ये इन इंडिया टुडे आगे में दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन इंडिया टुडे ए एक्स्ट्रा वर्ड्स है, ये हमें कहाँ पे लिखने होंगे, यहाँ पे लिखने होंगे। फिर हमें पहचानेंगे कैसे एक्स्ट्रा वर्ड है करके, क्योंकि यहाँ पे कर्ता कौन है, वी कौन है, ये कर्ता है। अब जैसे कि देखो नीचे वाले सेंटेंस में कर्ता देखो क्या है, ये यहाँ पे भी वी करता है, ठीक है ना, हम ये करता है। चलो ठीक है, रिमेनिंग सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या बचा है, अब हमें क्या लिखना है, सिर्फ अब हमें यहाँ पे बाय लिखना है, और बाय के बाद हमें सब्जेक्ट की द्वितीय विभक्ति, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, वी का हम क्या कर लेंगे, अस कर लेंगे। तो हमारा आएगा हिस्ट्री इज बीइंग मेड इन इंडिया बाय अस। कौन से रूल्स, कौन से हिसाब से हुआ है देख लेते हैं हम। हिस्ट्री फर्स्ट रूल is being second rule, made V3 third rule, in India today a remaining sentence। फिर हमने लिया ए बाय फिफ्थ रूल, और वी का अस हो गया ये सिक्स्थ रूल। चलो हो गया, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने ये सीखा कि ये जो रिमेनिंग सेंटेंस है ये कभी कभी क्वेश्चन के आगे में भी थे, जैसे कि, और ये जो बोर्ड के क्वेश्चन है उसी तरीके से वो उसी पैटर्न से वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे भी देखो एक और कौन से दूसरे साल का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इन्होंने देखो एक्स्ट्रा जो सेंटेंस है वो यहाँ पे आया है। तो हम अब 6 नंबर का सेंटेंस सॉल्व करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत हमें किससे करनी है, द चेंज। तो हम द चेंज ऑफ से डायरेक्ट द चेंज ऑफ सेंचुरी, यहाँ तक के पूरा यहाँ तक के हम लिखेंगे पहले। ओके, द चेंज ऑफ सेंचुरी लिख लिया, फर्स्ट रूल हमारा हो गया। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि एम इज आर वॉज वेयर ऐसा कुछ आया है क्या, नहीं आया है। एम इज आर वॉज वेयर हैव हैज कैन कुड वुड शुड नहीं आया है। ऐसे वक्त तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिखेगा, V1 या फिर V2 दिखेगा। तो आप ही बताइए ये V1 है या V2 है। ईडी लगा है और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या है, V2 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पे क्या आएगा, या तो वॉज आएगा या फिर वेयर आएगा। द चेंज ऑफ कंट्री एक वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, तो चलो लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हमें V3 यूज करना है, तो डायरेक्टली ये विटनेस है। ओके, तो अब हमारा आंसर हो गया द चेंज ऑफ सेंचुरी वॉज विटनेस 8 years ago by अस। हमारा आंसर यहाँ तक के हो गया। तो किस हिसाब से हुआ है देख लेते हम। फर्स्ट हमने फर्स्ट रूल के हिसाब से हुआ, फिर हमने सेकंड रूल के हिसाब से हमने यहाँ पे वॉज यूज किया, देन V3 रिमेनिंग सेंटेंस, देन फोर्थ रिमेनिंग सेंटेंस 5 बाय और 6 अस। चलो ठीक है, ये सेंटेंस आप सॉल्व करो, कुछ देर के बाद हम इसका आंसर चेक करेंगे। ओके, चलो उसके आंसर चेक करते हैं। ओके, आंसर चेक कर लो उसके नंबर वाइज। ओके, यहाँ पे चेंज द वॉइस का टाइप 1 फिनिश हुआ है। हम इसके बाद देखेंगे चेंज द वॉइस का टाइप 2।